हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा चौथा वीडियो है और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि मैं और किस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ। और मैंने और भी 2 वीडियोस बना के अपलोड कर ली है, आप लोग वहाँ जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पटना कलम। तो चलिए हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। पटना चित्र शैली भारतीय चित्रकला की एक क्षेत्रीय शैली थी। क्षेत्रीय शैली हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह पटना और उसके आसपास के ज़िलों में थी बस। और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब जो थे वो कला के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने इन साहित्यकारों की घोर उपेक्षा की थी। तो राजाश्रय जो था वो इन कलाकारों को नहीं मिला, तो इसीलिए ये कलाकार जो थे वो अपने जीविका की तलाश में जहाँ प्रश्रय मिला वहाँ बसते चले गए। और इनको जो है मुख्य रूप से ये देखा गया कि मुर्शिदाबाद के बालूचक नामक स्थान पर बसे। लेकिन वहाँ भी इनको क्या हुआ कि प्रशासनिक नगर अब मुर्शिदाबाद से पटना हो चुका था, तो इनको फिर वहाँ पे भी कुछ कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए ये फिर मुर्शिदाबाद से हटकर और पटना आ गए। और पटना में आकर जो ये मुख्यतः बसे वो जगह थी लोधी कटरा, मालापुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरकट्टा तथा नित्यानंदन का कुआं। और इन सब क्षेत्रों में ये बस गए। और फिर इन्होंने कुछ ऐसे एरिया में भी गए जैसे कि पटना के आसपास के जगह हैं आरा, दानापुर, वहाँ पे भी बस गए और एक क्षेत्रीय कला के रूप में विकसित हुए। यह चित्र शैली ही पटना शैली या पटना चित्रकला, पटना कलम कहलाई। और ऐसा माना जाता है कि पटना कलम के जो संस्थापक कहें या प्रमुख चित्रकार कहें वो मनोहर के वंशज थे। मनोहर वही थे जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। और पटना चित्रकला जो है इसे पुरुष शैली भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो हैं अधिकतर कलाकार वो पुरुष होते थे। और इस शैली में अधिकतम जो चित्र हैं वो पर्व, त्योहार, उत्सव, जीव जंतुओं के चित्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं उन सब से संबंधित ये चित्रकला की जाती थी। इनमें जो रंगों का इस्तेमाल होता था वो गहरे भूरे रंग के होते थे और लाल, हल्के पीले, गहरे नीले आदि चित्र के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इसमें जो प्रथम चित्रकार माना जाता है वो ऐसा कहा जाता है कि सेवक राम थे जो प्रथम चित्रकार थे इसके। और उनके समकालीन थे फ़कीर चंद्र, माधोलाल, महादेव लाल, टुन्नीलाल, शिवलाल, जयराम दास। और अंतिम अगर हम बात करें अंतिम चित्रकार की तो पटना कलम के जो अंतिम चित्रकार थे वो थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा। और पटना कलम जो था इसके चित्रकार जो थे वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के चित्र बनाते थे। व्यक्ति विशेष का चित्र जैसे कि धोबी का बनाया, कुली का, लोहार, कसाई इनका। और बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार आदि। और ये लोग आगमन के जो साधन होते थे यानी जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए इस्तेमाल करते थे उस टाइम पे, जैसे पालकी, डोली, तांगा, इन सब के चित्रों का भी ये चित्रांकन किया करते थे। महिलाओं का इन्होंने जो चित्रांकन किया वो किया था सूत काटते हुए, खाना बनाते हुए और महिलाओं को श्रृंगार करते हुए भी इन्होंने पटना कलम में दिखाया है। और ये साधु और फ़कीरों का भी चित्रित किया गया था इसमें जो पटना कलम था। और पुरुषों के चित्र भी इस शैली में बनाए जाते थे। और पटना चित्रकला जो था वो मुग़ल काल तक में हमने ऐसा देखा कि वो दरबारी शान शौकत इन सब चीज़ों को चित्रित किया जाता था। लेकिन पटना चित्रकला जो थी वो इनसे अलग हो गई क्योंकि ये वो शान शौकत के स्थान पर सामान्य जनजीवन को प्रमुखता देते थे। और ये पटना चित्रकला जो है वो इस कारण से भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा दी थी इसने। और पटना कलम की जो चित्रकला हैं वो महाविद्यालय, पटना संग्रहालय, जालान संग्रहालय, एक ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित हैं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मौर्य कला के साथ।